और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई आतंकी हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में हुए 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात आतंकवादी साजिद मीर को पाकिस्तान की एक जेल में जहर देने की खबर है। न्यूज बहुत ही मजेदार है। साजिद मजीद, इनको अज्ञात हमलावरों ने जेल के अंदर घुसकर ठोका है और किस तरीके से ठोका है वो स्टोरी सुनाने लायक है। इनका नाम आया मुंबई अटैक्स में। ही वाज वन ऑफ द हेड्स फॉर द इंडिया सेटअप ऑफ लश्कर। और फिर अननोन गनमैन की बात हो रही है, लेकिन ये अननोन जो है ये गनमैन नहीं है, सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोईया यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोईया उसे जहर देके भाग गया। वो आदमी यानी कि ये साजिद मीर, इसकी हालत खराब है। इसको उठाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, बहावलपुर के सीएमएच यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। हालत खराब है, वेंटिलेटर पे है, बचना बड़ा मुश्किल है। ये भाई साहब को मुर्दा करार कर दे दिया था पाकिस्तानियों ने। उन्होंने कहा ये तो मर गए, ये तो है ही नहीं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि इज इन्वॉल्व इन मुंबई वाला जो कांड हुआ था। फिर जब हमने प्रूफ दिए, 18 घंटे की रिकॉर्डिंग्स दी और ताबड़तोड़ एविडेंसेस प्रेजेंट करने शुरू किए, तब उन्होंने अच्छा ओके, पर ये तो मर गया है, कब्र में चला गया है। फिर जब भारत सरकार ने दिया कि भैया ये कब्र में नहीं है, ये जिंदा है, तो उसको कब्र से निकाल कर एविडेंसेस देने पड़े कि आज बदला पूरा हुआ तुकाराम ओंबले की हत्या का। तुकाराम ओंबले जो कि हमारे महान सैनिक थे, हमारे वीर सैनिक थे, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस के, जिनकी हत्या कर दी गई थी। जय हिंद दोस्तों। मुंबई 9/11 का हमले में जो आरोपी था वो मास्टरमाइंड आज जेल में अनजान शख्स ने जहर देकर मारने की कोशिश करी है। आज लगता है मरे हुए आज शांति जरूर मिलेगी, क्योंकि वो मैन था लश्कर का कमांडर। इसको जेल में ही किसी अनजान कुक ने जहर देकर मारा है। आज बदला पूरा हुआ तुकाराम ओंबले की हत्या का। तुकाराम ओंबले जो कि हमारे महान सैनिक थे, हमारे वीर सैनिक थे, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस के, जिनकी हत्या कर दी गई थी मुंबई अटैक के दौरान। और हत्या के पीछे एक बड़ा कॉन्स्पिरेटर, एक बड़ा आदमी, एक बड़ा बदमाश या आतंकवादी जिसका नाम था साजिद मीर, जो कि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था। उसने ये सारी साजिश रची थी। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोईया यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोईया उसे जहर देके भाग गया। वो आदमी यानी कि ये साजिद मीर, इसकी हालत खराब है। इसको उठाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, बहावलपुर के सीएमएच यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। हालत खराब है, वेंटिलेटर पे है, बचना बड़ा मुश्किल है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज तुकाराम ओंबले की का बदला ले लिया गया है, नो डाउट अबाउट इट। ये जो घटिया काम हो रहा था बहुत टाइम से, हम उस शहीद को नमन है आज। और ये काम बहुत लेट हुआ, लेकिन हुआ। इंडिया ने कराया, किसी ने कराया, मुझे नहीं पता। इंडिया ऐसा कुछ करवाता नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफ कोर्स आरोप लगाएगी। मैं पाकिस्तानी आर्मी से पूछना चाहूंगा कि इतने सारे लोग थे जेल में, एक आदमी का खाना अलग से क्यों बनता था? इतने सारे लोग थे, उसको जहर देने वाला क्या इंडिया ने रिक्रूट किया था? आपने रिक्रूट किया था। वो मार के भाग गया, आप क्या कर रहे थे? अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको बनाया गया खाना पहले कोई और क्यों नहीं खाता था? तो ये भी आप ही की जिम्मेदारी थी। जैसे कि आपके पास से एहसानुल एहसान भाग गया, वैसे ये भी इसको कोई मार के भाग गया। ठीक है, इसको एयरलिफ्ट किया गया, एयरलिफ्ट करके आर्मी और आईएसआई ने एयरलिफ्ट करके इसे सीएमएच बहावलपुर में रखाया गया है। और एक चीज और जो शक पैदा करती है वो ये है कि अक्टूबर 2023 में ही इस आदमी का रसोईया चेंज किया गया था, मतलब खाना बनाने वाला चेंज किया गया था। इससे पहले कोई और था। क्यों इसको 2 ही महीने में जहर दे दिया गया, या दे दिया उसने 2 महीना 1.5 महीने के आसपास? क्या पाकिस्तानी आर्मी ही इसको मरवाना चाह रही थी? ये बहुत जरूरी है सोचना। इस आदमी को यानी कि साजिद मीर को इंडिया ने कई बार
26/11 यानी कि मुंबई अटैक के सिलसिले में कई बार नेल करने की कोशिश की, इसे यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा था। अब ब्लॉक कर लेना चाइना। तुम्हें भी देख लिया हमने, सबने देख लिया और सबकी कहानी क्लियर हो गई। हाँ, हमने यूएन में जाके अप्रोच किया, हमने कहा इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट का डिक्लेयर करना चाहिए, पर चाइना बैकआउट कर गया। चाइना ने वो ब्लॉक कर दिया रेजोल्यूशन जिससे कि हम इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट करार दे सकते थे। वहां पे भी कहानी हो गई। चलिए उसके बाद, पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं कि इनको किस तरीके से जेल में जाकर निपटाया गया, आई लाइक टू शेयर समथिंग एंड आई वुड थैंक अ मिस्टीरियस मैन for sharing so many evidences at times that it has helped me cover। ये है मेन लोग जिन्होंने मुंबई कांड को अंजाम दिया था। इसमें से हेडली का सभी को पता है, इज एक्सोनरेटेड, उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक अजमल को तो लटका दिया, बिरयानी खिलाने के बाद लटकाया गया, उस बात का हमेशा मला रहेगा, पर चलो देर आए दुरुस्त आए, मना तो सही। साजिद का नाम अब ले ही गया है, और नीचे जो है लखवी इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन, बट इनका नंबर अगला है, ये मैं बता दूं। हाफिज सईद की कहानी में कई बार रिपीट कर चुकी है। पहले सबको निपटाने के बाद जब सारे प्यांदे आ चुके होंगे तो ये करेंगे क्या? अपने कटे हाथ पैर लेकर कहाँ जाएंगे? तो या तो पाकिस्तान वाले खुद ही निपटा देंगे या हमें निपटाने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नाउ हु इज दिस मैन एंड व्हाई आई एम सेलिब्रेटिंग हिज, इनकी मौत में मुझे खुशी क्यों हो रही है बताती हूँ। इनका पूरा बायोडेटा लेकर बैठी हूं मैं, बिकॉज एवरी लाइन दैट हैज बीन रिटन इज रियली डेंजरस। मतलब एक लाइन जो इनके लिखी गई है वो एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और इसलिए प्रॉपर इसको पढ़कर सुनाऊंगी। सीनियर लश्कर ए तैयबा कमांडर एंड हेड्स द एलईटी लश्कर इंडिया सेटअप, he was, let me enlarge it more, he was the key planner of Mumbai Dash. He was Lashkar's main handler of David Coleman Headley and provided financial and logistic support to him for conducting surveillance of the targets। मतलब वो जो आके 5 स्टार में रह रहा था ना, स्वीट में ताजमहल के, अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आया हुआ था, और वो जो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा था वो पैसा ये भर रहे थे, क्योंकि पूरी रेकी की थी डेविड ने यहाँ पर आने के बाद में। He was personally involved in training and briefing of all the 10, पूरे के पूरे 10 जो भारत में आए थे उस रात को, उस भयानक रात को, उन सबको ट्रेन इस बंदे ने किया था। सबको फाइनेंशियल सपोर्ट, सबको वेपन, सबको हथियार, सबको यहां तक पहुंचाने का काम इसने किया था। साजिद मजीद was most probably present in the Lashkar control room in Karachi during 26/11 and the government of India had asked for his voice samples from the government of Pakistan, जो उन्होंने दिया नहीं। 18 घंटे के एविडेंसेस, रिकॉर्डिंग प्रॉपर दिया गया था, जिसको उन्होंने माना नहीं। He is also an accused in NIA case number dash pertaining to conspiracy to target